ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो दुश्मनों को चैन की नींद सोने नहीं देगा। अगर कोई दुश्मन ये सोचेगा कि भारत की सीमा के अंदर लोगों के अंदर दहशत फैलाने का काम करेंगे और आराम से अपने देश यानी कि पाक देश में जो है नापाक देश में जाकर चैन की नींद सोएंगे, तो अब आपकी नींद उड़ने वाली है। क्योंकि भारत ना सिर्फ उन आतंकवादियों को मारेगा बल्कि उन जड़ों को भी प्रहार करेगा जो जड़ें पाकिस्तान में बैठकर जो है इन दहशतगर्दों का साथ दे रही है। ये कहना था देश के प्रधानमंत्री का। देश के रक्षा मंत्री ने बार बार जब जब प्रेस ब्रीफिंग की उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर अब चलता रहेगा, अब ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। इन सब पर बातचीत करेंगे क्योंकि घाटी से एक बड़ी खबर आ रही है। पिछले 48 घंटे के अंदर 6 आतंकवादी जो हैं उन्हें सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। चाहे शोपियां की बात करें चाहे त्राल की बात करें, जी हां, आज ही सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। गौरव गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद है। एक बुलंद आवाज है जम्मू कश्मीर की। जब जब देश हित की बात आती है अपनी बुलंद आवाज से अपने जो विचार है वो जनता के सामने रखते हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो राष्ट्र को संबोधन किया देश के प्रधानमंत्री ने, 2 टूक और कड़ा संदेश दे दिया। पाकिस्तान को यह कह दिया अगर आपने अपना पाकिस्तानी जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ध्वस्त नहीं किया तो एक दिन यही आपको खत्म कर देगा। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कह दिया कि अब ये समय जो है युद्ध का नहीं है लेकिन ये समय आतंकवाद का भी नहीं है। तो ये लोग सोचते हैं कि हमें जो है गिदर बबकी देंगे और ये कहेंगे हम न्यूक्लियर स्टेट हैं तो हम डरने वाले नहीं, ना हम ये सहन करेंगे। कैसे देखते हैं आप इसे जो कहा गया है देश के प्रधानमंत्री द्वारा? देखिए, एक बड़ा हिस्टोरिकल एक स्पीच था जब उन्होंने पूरे देश को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एड्रेस किया, और ऑपरेशन सिंदूर का पूरा एक सक्सेसफुल जिस तरीके पूरा इसको अभी तो स्थगित किया गया, अभी तो महत्वपूर्ण जो बातें उस समय की गई कि जो हमें न्यूक्लियर की धमकी देते हैं उनको न्यूक्लियर की धमकी की हमें कोई परवाह नहीं है, कोई आपकी धमकी चलेगी नहीं। और क्लियर कट उन्होंने मैसेज दे दिया कि टेररिज्म और ट्रेड, टेररिज्म और टॉक्स और वाटर और ब्लड इकट्ठे नहीं चल सकता। तो मैसेज इज वेरी क्लियर कि आप यहां से गोली मारोगे, अगर वहां से गोली मारोगे यहां से गोला पड़ेगा। और आज वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर ने कई चीजें अगर आप देखिए खुल के सामने आ गई हैं। आज भारत की आत्मनिर्भर जितनी जो हमारी इंडिजिनस अपना इक्विपमेंट था डिफेंस का, पूरी आंखें खोल के पूरे विश्व के सामने आ गया है। ये वो भारत नहीं है। मैंने आगे भी बहुत से चैनल में इस बात को जिक्र किया कि 1999 में जब करगिल युद्ध चल रहा था, जब पाकिस्तान की तरफ से जब वो लड़ाई चल रही थी करगिल वाली, तो भारत ने तो असिस्टेंस ली थी यूएसए से फॉर यूजिंग दैट जीपीएस टू आइडेंटिफाई दोस लोकेलिटीज जहां पर अटैक करना था। आज अपना भारत का अपना इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इतना बड़ा एक सामने है, जरूरत नहीं है किसी की। और एक नया भारत है जो आज कैपेबल है अपनी यहां पर इंडिजिनस अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके बिल्कुल ध्वस्त कर रहा है। देख लिया आपने जिस तरीके 6 की रात और 7 की सुबह होते होते जो ऑपरेशन सिंदूर, जब पहली नो कैंप्स सीधा फिर अटैक हुआ, फिर उसके बाद अगले दिन फिर 11 उनके एयरबेस उड़ाए गए। मानो आज नींदें उड़ चुकी पाकिस्तानियों की और उनको क्लियर कट दिख गया जिस तरीके मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर का कैंप को सबसे पहले जो ध्वस्त किया, उसके बाद मरकज तौबा वो उसको भी ध्वस्त किया मुरीदके में। तो चीजें मैसेज बहुत क्लियर है। मैसेज बड़ा एक कैटेगरी सामने है कि ये वो भारत नहीं है, ये वो भारत है जो अंदर घुसकर आपको ढूंढकर आपको उधर ही दफन करेगा। ये भी कहा भारत के प्रधानमंत्री ने कि अब बातचीत जो है सिर्फ टेररिज्म पे होगी। बातचीत होगी तो पीओके जो आपके पास है इस्लामाबाद उस पर बात करना चाहता है तो वो करे, लेकिन उसके अलावा किसी चीज पर बातचीत नहीं होगी। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, कह रहे थे कि भारत बैकफुट पर चला गया, इंडस वाटर ट्रीटी हम छीन कर रहेंगे, पानी बंद किया तो न्यूक्लियर चलाएंगे, यहां से एटम बम चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज वो सारे जो है कहीं बिल में धमकियां इनकी। अभी कल देखो ट्विटर क्या डाला इन्होंने कि इंडस हमें दे आर नाउ अर्जिंग इंडिया टू हैव अनदर टॉक्स टू रिकंसिडर द डिसीजन ऑन आईडब्ल्यूटी इंडस वाटर ट्रीटी। मानो इनका आगे जून जुलाई आ रहा है, फाके लग, आप देखो ना इनका पंजाब सिंध बिल्कुल उधर सूखा हो जाएगा। और इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐतिहासिक ट्रीटी जो 1904 और कभी ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे आना नहीं था, पर आज मजबूर कर दिया इन्होंने। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एक और चीज जो बड़ी क्लियर कर दी कि हम कभी भी सिविल लोगों को टारगेट नहीं करेंगे, ना ही हमने किया। हम तो सिर्फ वो लोग जो टेररिज्म के वहां पर सेफ हेवंस चल रहे हैं उनको उड़ाएंगे, और जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व है, मात्र उनकी गवर्नमेंट उनके साथ, सरकार इन्वॉल्व है उनके साथ, उनकी जो पुलिस है वो इन्वॉल्व है, उनकी फोर्सेस इन्वॉल्व है, झंडे उनके 100%, और सारे आज एक्सपोज हो गए। ये सब एक ही काम कर रही है, सब टेररिज्म की फैक्ट्रियां चला रहे हैं। क्या पाकिस्तान की फोर्सेस की बात करो, यहाँ आज पाकिस्तान में जो टेररिज्म वहां पर टेररिस्ट के जो कैंप्स चल रहे हैं, यहाँ उधर के लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोज तो हो ही गया। और कल देखा आपने जिस तरीके
कल आपने देखा परसों भीख, ये तो है तो भिखारी, भीख मांगता है सब जगह जाकर, और कई देशों में जाकर भीख मांगता है कि हम खत्म हो गए, हम तबाह हो गए। और कल इन्होंने वहां पर देख लिया आपने जिस तरीके, इन्हीं की सरकार ने IMF से जो फंड भी मिला था या कुछ आया था वो पुराना था, चलो रिलीज हो गया, वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो भी इनका आतंकवादी ही गतिविधियों में यूज होगा। और आज उनके आप जो वहां पर जो बावलपुर में जो अटैक करके, अगर आपको पता होगा, जो आतंकी चीफ देश का, जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, ये वही आतंकी है जिसने 2001 में भी, अगर आपको याद होगा, पार्लियामेंट्री अटैक किया, फिर 2016 में पठानकोट एयरबेस पे अटैक किया, फिर 2019 में पुलवामा, ये वही आदमी है। और उसके फैमिली के 14 लोग मर गए, मानो 14 करोड़ का कल वहां से उन्होंने उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस का दे दिया। ये क्या दर्शाता है? ये दुगला चेहरा है पाकिस्तान का, और आज पूरा विश्व देख रहा है इसको, और भली भांति देख रहा है कि एक स्टेट जो बिल्कुल टेररिज्म से भरी हुई है और एक्सपोज होगी सामने। तो आज तो बहुत सारा आज एक आउटरीच, और मैं तो चाहता हूं पूरा विश्व इसका संज्ञान ले, और इनको, और वो भी UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी अगर मजूर, और उसके लिए सब कुछ इन्होंने कर दिया। अब मसला ये है कि पूरा ग्लोबल आज कम्युनिटी को सामने आना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को ही एक जो है स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए टेररिज्म की। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान देखिए, वहां पर अलग से पाकिस्तान, भारत ने तो बैकफुट पे किया ही किया, इसको मुंह की खानी पड़ी हमारे सब पंगे लिए। अब बलूचिस देखिए, वहां पर बलूचिस आर्मी ने अलग से डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, और वहां पर गिर गया है पूरी तरह तो से। एक आपको बात शुभम मैं बड़ी क्लियर करता हूं, आपने पहले भी मेरे आर्टिकल देखे होंगे, मैंने पहले भी कहा है पाकिस्तान के 4 हिस्से होना 100% होने, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब जो इनका रीजन है, फिर सिंध 100%। बलूची में तो कल आपने देख लिया किस तरीके उन्होंने तो रिपब्लिकन ऑफ बलूचिस्तान उनको डिक्लेयर भी कर दिया। वो तो उन्होंने हर जगह UN में भी जाकर गुहार लगा दी, हिंदुस्तान को भी गुहार लगा रहे हैं, जनाब अपनी एम्बेसी बनाओ यहाँ पर, यहाँ अपना ऑफिस खोलो। उन्होंने तो अपना ले लिया पूरा। अल्टीमेटली देखो, इतना ही जबरदस्त आउटरीच है इस नेशन के अगेंस्ट इसी के प्रांतों की तरफ से, तो अपने इंटरनल हालत तो देख ही रहे हैं क्या क्या नहीं, पर ये है कि शर्म नहीं आ रही, फिर भी इनको यकीन ही नहीं आ रहा। और यही इनकी पॉलिसीज देखकर आज रियल टाइम आ गया, पूरा विश्व इकट्ठा मिलकर इनको टोटल डिक्लेयर कर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीत का जश्न मना रहे हैं, जीत पता नहीं समझ नहीं कौन सी जीत है। शाहिद अफरीदी की बड़ी सारी वीडियोस वायरल हो रही है, लोग वहां पर देखिए, मैं आपको इसे कोट कर रहा हूं क्योंकि ये लोग प्रोपोगंडा फैलाने में इतने माहिर हैं, अपने लोगों को खुश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं भारत से। और लड़ाई हुई कब? हार गए। आप मेरी बात नहीं समझे, हिंदुस्तान ने हजारों प्रूफ दे दिए जो उनकी सैटेलाइट्स के थ्रू कि हमने इस जगह। टेल मी वन थिंग, एक निकालो ना आप, जब इनके ख्वाजा आसिफ से पूछा वहां पर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, और वो भी इंटरनेशनल वो एंकर था, उसने पूछा कि जनाब आप भी बताइए, आप कहते हैं कि आपने 5 जहाज गिराए, कहता थ्रू सोशल मीडिया आई केम टू नो अबाउट दिस। क्या नॉनसेंस है यार, मतलब आपके पास तो एक सिंगल इंस्टेंस भी नहीं है बताने के लिए। और इधर हमारी प्रेस ब्रीफिंग में एक एक साइट को दिखाया गया जहां पर टारगेट हुआ, और बिल्कुल अब नूर खान का एयरबेस देखो ना, क्लियर कट सामने दिख रहा है, हम झूठ तो नहीं मार रहे हैं आपके। अब मरकज सुभान अल्लाह जो बावलपुर का है, क्लियर कट दिखा रहा है कैसे उसको ध्वस्त किया, या फिर और उनकी साइट जितनी भी साइट्स हैं। अब 11 आप अब इनकी जो एयरबेस उड़ाई है, मुरीदके की बात करो, रफीकी की बात करो, नूर खान एयरबेस सामने दिख रहा है ना, आप भी दिखा दो ना, एक आदि से 10 एक भी नहीं है, क्या दिखाएंगे? और फिर खुशी मना रहे हैं जनाब हम जीत गए। कैसे जीत गए? आपको तबाह कर दिया हमने, आपका कुछ छोड़ा नहीं, फिर आप भागे हमारे DGMO के पास, जनाब रोको, ये तो बिल्कुल तबाही पड़ गए हमारी, किसी ना किसी तरीके थोड़ा इनको रोको। तो एक चीज और जानना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर जो है, आपको क्या लगता है कि ये कितना सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है अगेंस्ट टेररिज्म, और इसने देश को जो है आज एकजुट कर दिया है, ये कितना पॉजिटिव इंपैक्ट जो है देशवासियों के लिए रहा? देखो, ऑपरेशन सिंदूर से एक चीज तो बड़ी क्लियर होगी, पूरा देश एक सूत्र में इकट्ठा हो गया, हर एक रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सब एक आवाज में एक ही सुर में बोला कि नहीं, अब बहुत सहन कर लिया, अब सहन नहीं होगा। और उसका टाइटल भी जिस तरीके 22 तारीख को आपने देखा, पिछले महीने 22 तारीख को जिस तरीके हमारी माँ, बेटियां, बहनें जिस तरीके बेवा हुई, विधवा हुई, वो उन्होंने क्या रहम किया था क्या? और ये तो एक्सपेक्टेड था कि इनके साथ ये सब होना है। फिर भारत की, फिर देखो फिर इसकी एक मैं बात करूंगा, हमारे पूरे नेशन की एक पॉलिसी देखो, सिविलियंस को हम अटैक नहीं करेंगे, ये जहां पर आतंकी अड्डे चल रहे हैं हम उसी पे अटैक करके उन्हीं को ध्वस्त करेंगे। और आज इसी की तहत आपने देखा पूरा मुल्क एक अलग ही एक एनर्जी लेवल था, और एक पूरी नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ एक हो गया बिल्कुल। और आज भी ये ऑपरेशन अगर आप सोचो, स्थगित किया गया, रोका गया, खत्म नहीं हुआ है। जहां जहां होंगे वहां घुस पर इन पे, ये अगर थोड़ा सा करेंगे इन पर डबल अटैक होगा। ब्रह्मोस फैसिलिटी की इनॉग्रेशन में देश के रक्षा मंत्री ने यह कहा कि अब डिफेंस फोर्सेस को
चार चांद लगेंगी ब्रह्मोस के बाद। और ब्रह्मोस जिस तरीके से सशस्त्र बलों की बात करें, उन्हें एक डबल पावर जो है वो सप्लाई करेगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और भारत में बनेगा, भारत का अपना होगा। किस तरीके से देखते हैं इस उपलब्धि को भी? देखिए, जब मैं ब्रह्मोस की बात करूं, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, साथ में ही आप याद करिए कि आकाश मिसाइल ने क्या किया, साथ में आप सुदर्शन चक्र उनको भी याद करिए। फिर ब्रह्मोस एक ऐसी डील जब जो रशिया के साथ मिल गया। क्या अब आपको ब्रह्मोस का बताता हूं। ब्रह्मोस भी इंडिया और रशिया ने इकट्ठे मिलकर बनाया। ब्रह्मोस का मतलब है इंडिया की जब 2 रिवर से हुआ इसका जन्म। ब्रह्मोस वर्ड कहां से आ गया? 2 रिवर से। ब्रह्मपुत्र इंडिया एंड मोस्कवा आपकी रशिया की रिवर है, उससे इकट्ठे मिलकर। और क्या इन पर मिसाइलें मारी, इनको समझ ही नहीं आई। आज मैं वो भी याद कराता हूं आपको, वो लोग भी थे जब S-400 फाइनल होने जा रहा था रशिया के साथ जब डील की। नाम क्या लूं, वो लोग भी आज एक्सपोज हो गए जो उस समय कोसते थे क्यों करने जा रहे हैं आज S-400। तो मतलब बहुत बेहतरीन रोल मैं बताऊं कि ये सारी चीजें और मल्टी लेयर तरीके से, एक तरफ S-400 चल रहा था, एक तरफ आकाश, एक तरफ सुदर्शन चक्र, समझ नहीं आया क्या। और प्रमुख तौर पे आज मैं सल्यूट करता हूं अपनी तीनों फोर्सेस को, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इकट्ठे मिलकर। इनको समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है और हड़कंप मच गया और घुस गए कहीं पर और घुस गए। अच्छा वो देखो ना, अब इसका आसिम मुनीर कहां पर बंकर में घुस गया 4 घंटे। अब क्या बताएंगे अपने देश को? अब कुछ तो दिखाना ही है। तो अभी झूठी मूठी वो शाहिद अफरीदी बेला और वो निकल गया फ्लैग लेकर, हर जगह निकला हुआ है जनाब। अगले इलेक्शन के चक्कर में भैया किस बात की विक्ट्री? इतनी मार तुम्हें, इतना कसाटा पड़ा है, इतनी मार पड़ी है। टेल मी दी वन इमेज या शो मी दी वन इमेज जिसमें आपने कुछ किया हो। आप कर ही कुछ नहीं पाए और आप इतना ज्यादा जश्न मना रहे हो, लोगों को उधर भारत की सीमा के अंदर तक घुसने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं ना कि इनका सारा सिस्टम अच्छा एक्सपोज हो गया। साथ में टर्किश भी आए, बीच में चाइना का भी। और चाइना उन्होंने बेसिकली क्या किया आपको पता है? वो हम कहते हैं ना फास्ट टैग, 120 रुपए जाने के लिए, 60 रुपए आने के लिए, वो झूठे मोटे छोटे मोटे ड्रोन दे दिए, चलाए भी नहीं थे कभी। वो सारे घुस भी नहीं पाए यहाँ पर। चाइना ने पूरा चाइना का माल वैसा ही भेजा यहाँ पर। देशवासियों ने गुस्सा, बायकॉट टर्की, बायकॉट चाइना चल रहा है। अब तो पूरा देशवासी कह रहे हैं कि टर्की की चीजें इकट्ठा हो गया और इनकी सारी चीजें, इक्विपमेंट, क्या वो चाइना का था, क्या टर्किश का था और कहीं इधर पर अमेरिका का भी सारा सामने आ गया। क्योंकि भारत का खुद का इंडिजिनियस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि आज एक नया नैरेटिव भी पूरे वर्ल्ड में फैल गया कि जनाब ये तो सही माने में सुपरसोनिक पावर तो ये है जिन्होंने करके बताया। क्या एक प्रोफेशनल वे में आपके सामने लाइव आकर पूरा एक्सप्लेन, हमारे तीनों सेनाएं आके दिखाते थे कि आज की ये गतिविधि है। कितना एक सिस्टम से पूरा। उधर क्या था? उधर तो भागदड़ मची थी, मरोए दे, कोई बंकरा से बढ़ा दे, कोई कहीं पर घुस रहे। तो आज आपको सोचने में मजबूर हो गया आज पूरा विषय भी। आज सही माने पर अगर आप देखिए ऐसा नहीं है। और आज सही माने पर आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान 4थे नंबर पर बन गया, 5वां नहीं अब 4थे नंबर पर है। और आज फोकस भी उस तरीके होना चाहिए कि आज मैं मानता हूं कि आज डिफेंस में भी हमने बहुत तरक्की तो कर ली, पर स्टिल अगर आप चाइना की बात करो 4 फोल्ड हमसे आगे है, अगर अमेरिका की बात करो 10 टाइम्स हमसे आगे है। डिफेंस का और इस पे बजट बढ़ाना चाहिए और तरक्की करनी चाहिए ताकि देश हमारा और मजबूत हो जाए। हमें किसी की जरूरत नहीं है। आज भारत अपना इतिहास, अपना आने वाला जो कल का टाइम है वो खुद लिखेगा और खुद डिसाइड करेगा। ना ही हमें को डिक्टेट करेगा, ना ही हमें को समझाएगा। बिकॉज आज भारत इतना खुद सक्षम है, आत्मनिर्भर, जिस तरीके हमारा एक पूरा एक पॉलिसी रही, हम खुद ही बनाएंगे सब कुछ। हम किसी पे डिपेंड नहीं है। आज हम खुद आगे एक बढ़ती हुई एक मजबूती से एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और उस समय और एक मुंह में तमाचा उन सब देशों को भी पड़ेगा जो अपने आप को बड़ा बड़ा लीडर समझते हैं। आपसे सवाल पूछूंगा। देश के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो आज जम्मू का दौरा कर रहे हैं। फिर उन्होंने थोड़ी देर भाषण दिया है। इंडियन एयरफोर्स के जवानों को, आर्मी के जवानों को काफी मोटिवेट किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैसेंजर बन के आपके पास आया। उन्होंने प्रेज किया और किसी की और मुबारकबाद भी दी है जिसके उन्होंने ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया। लेकिन उनके जम्मू पहुंचते ही सुरक्षा बलों ने घाटी के अंदर तराल में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी। शोपियां के अंदर 3 को किया गया। यानी कि उनका वेलकम भी आतंकवाद का सफाया करके। देखो सफाई तो चल ही रही है। ये तो सफाई अभियान है। गुच्चे बुच्चे कहीं पर ये फंसे होंगे, कहीं पर जो बचे हुए हैं इनकी भी सफाई हो जाएगी। ये रुकेगा थोड़ी कुछ। और वाकई में ही आज बधाई के पात्र है हमारी फोर्सेस जिस तरीके पूरे एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। और कोई मतलब ज्यादा दुर्घटना भी आज
आज मुझे दुख भी है कि पुंछ में जिस तरीके से दृश्य सामने आया और पुंछ में हमारे ही लोगों ने अपनी वहां पर जान भी उनकी चली गई और अफसोस भी है उस चीज का। पर साथ ही मैं बताऊं कि एक चीज बहुत एक्सपोज हो गई कि आज भारत सक्षम है, कोई भी देश हमें जो आंखें दिखाएगा उसका मुंह तोड़ के जवाब भारत आंखें फोड़ेगा उसकी, जो भी हमारी तरफ देखेगा। तो चीजें बहुत क्लियर हैं। आज कोई भी हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, आज कोई भी हमें बता नहीं सकता कि आपको ये करना है। हम खुद आज अपनी डिसाइसिव और अपने डिसीजन लेने में यूएसए का तो जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि हमें जरूरत नहीं है किसी की जरूरत नहीं है और वाकई में किसी की जरूरत भी नहीं है। वो तो अगर चुटपुट में लेने के कारण अमेरिका ने आगे कुछ नहीं, सही माने पे तो ये पता है कि इन लोगों ने पहुंचा कि इधर तबाही होगी। बार-बार ट्वीट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भी कह रहे हैं कि बात पाकिस्तान को डिनर पे लेके जाएंगे, सोर्सेज के वाले से व्हाइट हाउस से आया। ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। सच ये है कि यही लोग हमारे पास आए कि भैया थोड़ा सा रुक जाओ, हमारे यहाँ पर सब तबाही पड़ गई, यहाँ पर सब खत्म हो गया। अब समझ आ गया सबको, एक ब्रॉडर वे में एक पिक्चर क्लियर हो चुकी है। ये वो भारत नहीं है जिससे हम कुट-पुट पंगे लेंगे। ये घर में घुसकर मारेगा और घर में घुसकर बिल्कुल ध्वस्त करेगा। इसलिए पंगा लेने से भी पहले कोई 10 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा कि हम लोग इनसे पंगा लें या ना लें। बिल्कुल, भारत वो भारत नहीं रहा कि आंखें दिखाओगे तो भारत चुप बैठेगा, आंखें भी निकाल लेगा और आपको मुंह की भी खानी पड़ेगी और चुन चुन कर आपको आपके घर पर जो है वो घुस कर मारा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने तो अपनी तीनों सेनाओं को फुली फ्रीडम दे दिया, कंप्लीट फ्रीडम दे दिया, कहा कि जो करना आप करिए। और उन्हें तीनों सेनाओं ने जो है बिल्कुल भी उनका सीना भी जो है वो चौड़ा किया और उनका सर भी फखर से ऊंचा किया, जिससे कैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली अंजाम दिया। लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं होगा। ये ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान के अंदर वो टेररिस्ट जो रूट्स हैं उन रूट्स पर अंतिम प्रहार भारत नहीं कर देता। ये कहा है अपने देश में जो करना है करिए, लेकिन जब जब आंख उठाओगे, जब जब बंदूक उठाकर हमारे टेरिटरी के अंदर घुसोगे, आपके घर में घुसकर इस तरीके से मारा जाएगा। और आप चाहे प्रोपेगेंडा फैलाइए, कुछ भी करिए, आपको एक्सपोज भी दुनिया में किया जाएगा। अब यही सबूतों के साथ भारत जो है विदेशों में यूएनआरसी की बात करें या फिर जो भी वहां पर काउंसिल की बैठक होगी वहां पर जाएगा और पाकिस्तान का पर्दाफाश करेगा। के साथ शुभम लंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए।